हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल पीएस ऑन कैमरा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ द प्रोसेस ऑफ हेयर स्मूथनिंग, बिकॉज मैं खुद जा रही हूँ अपने हेयर स्मूथनिंग करवाने के लिए। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि हेयर स्मूथनिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और अगर करवाते हैं हेयर स्मूथनिंग तो किस तरह का हेयर केयर का ज़रूरत है एंड क्या प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने की ज़रूरत है हेयर के साथ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक तरह से मेरा मेकओवर होने वाला है। ऐसे रफ एंड ड्राई हेयर के बदले में मुझे स्ट्रेट हेयर मिलने वाले हैं। दैट्स वाई आई एम सुपर एक्साइटेड। अभी मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए, बिकॉज प्रियंका हमारे टाउनशिप आई हुई है, जो कि ब्यूटिशियन है। वो हमारे टाउनशिप में आती है, मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है। अभी मैं जा रही हूँ उसके पास एंड आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ पे। ज़्यादा दूर नहीं है और बस मैं पार्लर पहुंचने ही वाली हूँ। मैं आ गई हूँ। प्रियंका मेरे इंतज़ार में बैठी है बिकॉज मेरा अपॉइंटमेंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं हेयर स्मूथनिंग के लिए आई हूँ आज, बट प्रियंका के पास 2-3 ऑप्शंस हैं। मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। एक तो वो केराटिन ट्रीटमेंट बता रही थी और एक बोटॉक्स एंड हेयर स्मूथनिंग। तो मैं तीनों में क्या मतलब डिफरेंस है और कौन सा सर्विस मेरे हेयर पे सबसे बेस्ट होगा, मैं वही करवाऊँगी। तो ये अब मुझे सजेस्ट करेगी कि क्या करवाना है। मुझे तो बस स्मूथनिंग पता है, नाम सुना है मैंने सब कुछ, केराटिन एंड ऑल, बट इतना कुछ मुझे पता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि बोटॉक्स में क्या है, केराटिन में क्या है और स्मूथनिंग में क्या है। ओके जैसे ना बाल पर डिपेंड करता है कि कैसे बाल हैं क्लाइंट के, ठीक है ना। अगर वर्जन हेयर हैं, ठीक है ना, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन कुछ भी कराया हुआ है, तो उसके बाद क्या है, हम सडनली 3-4 महीने के बाद दूसरी बार स्मूथनिंग वगैरह नहीं करवा सकते हैं। तो उस हेयर को वापस रिपेयर करवाने के लिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बोटॉक्स आप मतलब स्मूथनिंग करवा लिया, उसके बाद आप रेगुलर स्पा नहीं ले पाते हो क्योंकि लेडीज़ थोड़ी वर्किंग होती हैं, तो वो क्या है, स्पा कंटिन्यूस एवरी 15 डेज़ में वो नहीं ले सकती हैं स्पा। तो फिर क्या वो ऐसा बोलती हैं कि हमें 3-4 महीने तक बाल सही रह जाए, ऐसा कुछ आप ट्रीटमेंट कर दो। तो उसको क्या हम बोटॉक्स देखते हैं कंडीशन कैसी, बाल पतला है, मोटा है, क्लाइंट का कैसा है, बाल की कंडीशन क्या है, तो हम उसके अकॉर्डिंग या तो बोटॉक्स सजेस्ट करते हैं, या तो प्रोटीन ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, या फिर उनको केराटिन ट्रीटमेंट। केराटिन से तो बाल मतलब कि जिनके कलर ट्रीटेड हेयर वगैरह हो तो उनके लिए केराटिन बेस्ट रहेगा। अगर लोग कलर वगैरह नहीं करवाते हैं, ठीक है, तो क्या है, जो लोग कलर वगैरह नहीं करवाते उनको मैं केराटिन करूँगी तो इतना इफेक्ट नहीं देगा, तो उनको हम फिर बोटॉक्स ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे स्किन में बोटॉक्स आता है वैसे ही अब हेयर में भी बोटॉक्स ट्रीटमेंट आने लगा है। ओके, तो अभी मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करवाना है। आपको तो डेफिनेटली स्मूथनिंग ही करवाना पड़ेगा क्योंकि आपके बाल मोटे भी हैं और थोड़े क्या है, बहुत टाइप, हाँ, फ्रीजी भी बहुत हो गए, तो इसके लिए तो हम इसी पे स्मूथनिंग में ही जाएंगे आपके बालों के लिए। बस मेरी तो हेयर स्मूथनिंग होने वाली है और अभी आपको मेरा मेकओवर दिखेगा ऐसे। इन बालों को हम लोग आपको इवनिंग को दिखाएंगे इनका रिजल्ट। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि हेयर स्मूथनिंग, बोटॉक्स ट्रीटमेंट एंड केराटिन में क्या डिफरेंस है। एंड अब मेरा हेयर स्मूथनिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले मेरे हेयर को प्रॉपरली वॉश किया जा रहा है सो दैट कि जो भी केमिकल अप्लाई हो वो अच्छे से रिजल्ट दे।
अभी आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ द टेक्सचर ऑफ माई हेयर बिफोर स्मूदनिंग। इसके बाद सबसे फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसमें कि प्रियंका मेरे हेयर पे हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करेगी एंड उस क्रीम को 1 घंटे तक हेयर पे लगा के रखना होता है, उसके बाद वॉश होता है। नो डाउट इट्स अ लेंदी प्रोसेस, बट जो रिजल्ट आता है वो सच में बहुत अच्छा होता है, जो कि आगे आप लोगों को देख कर समझ आएगा। आफ्टर हेयर वॉश सब लोग फटाफट से मिलके मेरे हेयर को ड्राई करने में लग गए, बिकॉज जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा लेंदी है एंड दैट इज़ आयनिंग। बिकॉज आयनिंग अगर अच्छे से नहीं हुई हेयर की तो स्मूदनिंग का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल छोटे छोटे से सेक्शन लेके प्रॉपरली हेयर की आयनिंग करनी पड़ती है एंड यू ऑल कैन सी द रिज़ल्ट ऑफ आयनिंग। बट अभी हेयर स्मूदनिंग का प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद न्यूट्रलाइज़र अप्लाई होता है सो दैट कि हेयर एज इट इज़ ऐसे ही रह सके फॉर होल ईयर। सो अभी मेरे हेयर पे न्यूट्रलाइज़र अप्लाई किया जा रहा है, बट इट्स अ क्विक प्रोसेस बिकॉज ज़्यादा देर तक अगर हेयर पे न्यूट्रलाइज़र को छोड़ा जाए तो वो हमारे बालों पे हार्म कर सकता है। बिकॉज प्रियंका मुझे बता रही थी कि विद इन 20 मिनट्स मुझे सारे बालों पे न्यूट्रलाइज़र अप्लाई कर देना है एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइज़र घड़ी देख के 20 मिनट्स के बाद मेरे हेयर को वॉश कर दिया गया। एंड फाइनली दिस इज़ द लास्ट प्रोसेस ऑफ हेयर स्मूदनिंग। बालों को प्रॉपरली ड्राई करने के बाद ये फाइनल आयरनिंग की जा रही है एंड इसके बाद हेयर स्मूदनिंग इज़ डन। इसके बाद प्रियंका हमें बताएगी कि किस तरह के हेयर केयर की ज़रूरत है आफ्टर दीज काइंड ऑफ हेयर ट्रीटमेंट। सो फाइनली मेरी हेयर स्मूदनिंग हो चुकी है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। पहले के हेयर में और अब के हेयर में ज़मीन आसमान का अंतर है, तो वो तो आपको देख के भी पता चल रहा होगा। लेकिन अभी मैं प्रियंका से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी ताकि आप लोगों के मन में भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो दूर हो सके, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हेयर पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, डैमेज हो जाएगा एंड ऑल, बट ऐसा नहीं है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो कि पर्टिकुलरली प्रोफेशनल वाले प्रोडक्ट्स अगर यूज़ करो और प्रोफेशनल ब्यूटिशियन से करवाओ तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं आता, बस थोड़ा केयर करने की ज़रूरत होती है। सो प्रियंका ये बताओ पहले कि हेयर स्मूथनिंग करवाना सेफ है या नहीं है? पहला क्वेश्चन ये है मेरी तरफ से। देखो, जैसे अगर आप रेगुलर केयर कर पाओ, ठीक है ना, तो हेयर स्मूथनिंग करवाना चाहिए। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, ठीक है। हमारे बाल, हमारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। जैसे औरत की पहचान उनके बालों से होती है, तो ठीक है, अच्छे मतलब अगर केयर कर पाओ तो स्मूथनिंग सबसे बेस्ट है। जैसे करवाने के बाद, ठीक है ना, उसी के शैम्पू यूज़ करने, उसी के जिस कंपनी का आपने स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग करवाया है उसी कंपनी के प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करोगे डेली केयर में तो हाँ, तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ फिर आपने करवाने के बाद 1 वीक के बाद दूसरी कंपनी का शैम्पू यूज़ कर लिया, तो ये सब करवा अगर नहीं तो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट भी नहीं रहता और मज़ा भी नहीं आता। प्रॉपर केयर करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी 3 डेज तक प्रियंका ने मुझे बोला कि पानी नहीं लगना चाहिए बालों में। हाँ, ये उसके बाद प्रियंका जब आएगी तभी वो खुद मेरा शैम्पू करेगी, राइट? और एक और बात बताओ, और किस तरह का केयर करने की ज़रूरत है? जैसे मतलब हेयर स्पा लेते रहो रेगुलरली तो भी रिजल्ट में बहुत अच्छा मॉइस्चर बना रहता है बालों में। हाँ, और मुझे क्या क्या केयर करने की ज़रूरत है अभी 3 दिन, जब तक 3 दिन आपको जो जैसे ना पानी नहीं लगने देना है, ठीक है। आपको जैसे एक्टिवा चलाने के टाइम पे बालों पे ज़्यादा हवा नहीं लगने देनी है, क्योंकि जैसे हवा हम एक्टिवा चलाते हैं तो गर्दन की साइड से हवा जाती है, तो फिर वहाँ पे क्या वेव्स पड़ जाती है हवा जाने से। एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में हमको बाल रखने हैं 3 दिन तक, तभी वो रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग 1 ईयर तक रहेगा। हाँ, और स्वेटिंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम है? हाँ, गर्मी से थोड़ा बचाना है बालों को। थोड़ा स्वेटिंग कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, बट थोड़ा बहुत तो हो सकता है। नॉर्मल तो होता है, जैसे हम कितनी भी कर ले फिर भी हम लेडीज हैं, थोड़ा बहुत किचन में जाना आना थोड़ा तो रह ही जाता है। ऐसे तो नहीं कि पूरा दिन एसी में बैठे रहें, थोड़ा वो बचाना है। हाँ,
सो थैंक यू सो मच प्रियंका, इतना अच्छा नॉलेज शेयर करने के लिए, ताकि जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत भी डाउट है कि हेयर स्मूथनिंग, केराटिन ये सब ना करवाएं क्योंकि बाल जल जाते हैं नॉल, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सो इट्स अ गुड सर्विस, जिनको भी चाहिए वो अवेल कर सकते हैं। वन मोर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, इनफैक्ट जो आसपास के लोकेशन में है, मुंद्रा से स्पेशली, प्रियंका अपने पार्लर में ब्यूटिशियन कोर्स स्टार्ट कर रही है फ्रॉम 1 अगस्त, वो भी प्रोफेशनल ब्यूटिशियन कोर्स, जो कि ये खुद जानती है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो जिनको भी मतलब सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो प्रियंका को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रियंका का कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हो।